अब देखो त्रिकोणमिति के हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज के बारे में बात करेंगे और ट्रिपलेट्स के बारे में बात करेंगे जो हमको आसानी से आ जाएगा। अगर हमें लंब, आधार और कर्ण पता हो जाएगा आसानी से तो हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय में हम जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, है ना। तो देखो एक शॉर्ट ट्रिक है, अगर तीन लंब और आधार दोनों में से अगर 3 और 4 है तो कर्ण जाहिर सी बात है तुरंत पता चल जाएगा 5 होगा। इसमें 2 से गुणा कर दो सब में, तो इसका एक ट्रिपलेट्स और बन जाएगा। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। फिर इसमें 3 से गुणा कर दो, 3 त्रिक 9, 4 तिहाई 12, 5 तिहाई 15। 3 ट्रिपलेट्स बन गए, याद कर लो। 5, 12, 13, एक याद करो, 5 दूनी 10, 12 दूना 24, 13 दूना 26। ये भी एक ट्रिपलेट्स है। अगर इसमें 3 से गुणा कर दो तो वो भी एक ट्रिपलेट्स बन जाएगा। 5 तिहाई 15, 12 तिहाई 36, 13 तिहाई 39। मतलब कि ये लंब, आधार, कर्ण में तीनों की वैल्यू ऐसे ही रहेगी। 7, 24, 25, तो 7 दूनी 14, 24 दूना 48, 25 दूना 50। ऐसे 7 त्रिक 21, 24 तिहाई 72, 25 तिहाई 75। ऐसे कई सारे अपने आप बना सकते हो, बस केवल इतना याद कर लो। उसमें से गुणा कर करके चाहे जितना बनाओ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी फिर। ठीक है, फिर बेसिक फार्मूलाज हैं। साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, लाल बटे कक्का साइन कॉस टेन। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। ये एनसीईआरटी में भी दिया है हाई स्कूल के। फिर बेसिक फार्मूलाज में ये आते हैं। फिर इसमें ध्यान से सुनना, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत पता होनी चाहिए। 3x + 2y अगर केवल लिखा है तो इसे एक्सप्रेशन कहते हैं, और अगर 3x + 2y बराबर इक्वल में कुछ लिखा है तो उसे इक्वेशन कहते हैं। क्यों इक्वल? क्योंकि इक्वल में कुछ लिखा है तो इक्वेशन बनता है, अगर नहीं लिखा है तो एक्सप्रेशन होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान भी 1 होता है। यदि a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा बराबर m तथा a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बराबर n, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर p हो तो साइन थीटा होता है p स्क्वायर -1 अपान p स्क्वायर प्लस 1 होता है, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर p हो तो कॉस थीटा p स्क्वायर -1 अपान p स्क्वायर प्लस 1 होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर √5 दिया है तो p की जगह पर है √5, तो p स्क्वायर -1 बटा p स्क्वायर प्लस 1, तो p स्क्वायर मतलब √5 का स्क्वायर -1 यानी 5 - 1 4 और 5 + 1 6, तो 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 3 6 यानी 2/3 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है ना। ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर √5 हो तो साइन थीटा होता है p स्क्वायर -1 अपान p स्क्वायर प्लस 1। यही अभी समझाया था, शायद वीडियो ज़्यादा नीचे नहीं हुआ था इसलिए समझ में ना आया हो। ठीक है, अब धीरे धीरे आ जाएगा समझ में। आगे चलते हैं, आगे ऐसे और कई फार्मूले हैं अभी। पढ़ाना भाई लाइफ में बहुत आसान है, बहुत, लेकिन उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। देखो कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर √7 है तो कॉस थीटा होता है p स्क्वायर -1 अपान p स्क्वायर प्लस 1, तो p स्क्वायर की जगह पर है √7, तो इसका स्क्वायर -1 इसका स्क्वायर प्लस 1, तो 7 स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो 7 -1 अपान 7 प्लस 1, तो 6/8, 6/8, 6/8। इनको सॉल्व कर लो, 2 3 6, 2 4, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर होता है 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा, मतलब कि यहाँ माइनस है तो अपान में प्लस हो जाएगा, और कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा जो होता है वो भी अपान में प्लस हो जाएगा, 1 अपान कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा हो जाएगा। हाँ, एक शॉर्ट ट्रिक है, बहुत आसान है ये वाला। देखो साइन 2x प्लस साइन 5x प्लस साइन 8x अपान कॉस 2x कॉस 5x कॉस 8x। तो जो लोग अगर यह सेम चीज़ हैं
वो भी साइन में और कॉस में ऊपर नीचे सेम सेम है, लेकिन ये साइन और कॉस में है तो साइन बटा कॉस क्या होता है भाई, tan। जितने लोग हैं सबको जोड़ दो, हैं कितने लोग उतने से भाग कर दो, सिंपल फार्मूला बन जाता है। जैसे अगर साइन सी प्लस साइन डी प्लस साइन ई कुछ भी हो, चाहे जितने लोग हों, जितने भी लोग हों सबको जोड़ दो, जितने लोग हों उतने से क्या कर दो, डिवाइड। इसमें 2 लोग हैं तो सी प्लस डी बाई 2, सी प्लस डी बाई 2, 2 लोग हैं तो 2 लोग से भाग कर दिए। समझ में आया? आगे देखो, फिर यदि साइन ए बराबर कॉस बी और tan ए इंटू tan बी बराबर 1 हो और सेक ए बराबर कॉसेक बी हो तो इस केस में a प्लस बी हमेशा 90 होता है। इसको रट लो, बहुत काम आएगा ये। और 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस tan बी बराबर 2 हो तो a प्लस बी 45 होता है, ये भी रट लो, ठीक है ना। फिर इसमें देखो, जैसे साइन 3x बराबर कॉस 6x दिए हैं, tan 5x इंटू tan 4x बराबर 1 दिया है और सेक 7x बराबर कोसेक 2x दिया है। तो देखो हमने बोला था कि a प्लस बी 90 होता है, तो 3x प्लस 6x बराबर 90, तो 9x बराबर 90, तो 9 10 जा 90 आ गया, x की वैल्यू 10। इसमें भी हम बोले थे tan x इंटू tan, मतलब tan क्या बोले थे, tan a इंटू tan b बराबर 1 हो, तो देखो tan 5x इंटू tan 4x बराबर 1 है तो a प्लस बी 90 होता है, तो 5x प्लस 4x इक्वल टू 90, यानी 9x इक्वल टू 90, 9 10 जा 90। ऐसे इसमें भी 7 प्लस 2x यानी 9x बराबर 90, इसके अनुसार तो 9 10 जा 90, उसका भी 10 हो जाएगा। फिर 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस tan बी बराबर 2 हो तो a प्लस बी 45 होता है ना, तो 1 प्लस tan ए की जगह 55 और 1 प्लस tan बी की जगह पर x, तो ये प्लस ये किसके बराबर होगा, 45 के, तो 45 के बराबर होता है, x बराबर 45 माइनस 55, यानी x का मान आ गया माइनस का 10। 1 प्लस tan ए इंटू 1 प्लस tan बी बराबर 2 है, तो ये प्लस ये किसके बराबर, पाई बाई 4 यानी 45 के बराबर, तो 4x कट गया, 4x बराबर 45, तो x का मान आ गया 45/4, सॉल्व कर लो, 11.5 यानी 11.25 है। समझ आया ना? ना आया होगा तो बताना, कमेंट करना ज़रूर भाई। बाकी स्टार्ट किए हैं तो यार थोड़ा दिक्कत तो होगी ही ना, अभी स्टार्टिंग है। देखो, साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा हो तो होता है साइन 3 थीटा बाई 4। कॉस थीटा इंटू कॉस 60 माइनस थीटा इंटू कॉस 60 प्लस थीटा हो तो होता है कॉस 3 थीटा बाई 4। और tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा होता है तो वो होता है tan 3 थीटा। दोनों को भाग करेंगे, 4 से 4 का कैंसिल, तो साइन 3 थीटा अपान कॉस 3 थीटा जो कि होगा tan 3 थीटा। इसके अपान में कुछ होता नहीं है, बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन तुम मत होना क्योंकि इससे भाग दे देना ना। क्वेश्चन देखो शॉर्ट फट से देखा, tan 10 डिग्री tan 50 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री, तो देखो 10 है ना, 60 में 10 घटाओ 50, 60 में 10 जोड़ो 70, मिल गया ना। tan थीटा इंटू tan 60 माइनस थीटा इंटू tan 60 प्लस थीटा तो होता है tan 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू है 10, तो 3 10 जा 30, तो tan 30 हो गया। tan 30 का मान याद ही रहता है 1/√3, आंसर। समझ में आया ना? ऐसे साइन में देखो, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री, तो इसमें तो लग रहा होगा मिल ही नहीं रहा। अगर साइन 30 की वैल्यू पता होती है हम लोगों को, जो कि अलग कर दो, तो साइन 10 साइन 50, 60 से 10 कम और 60 से 10 ज़्यादा, तो मिल गया ना साइन थीटा इंटू साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, मिल गया ना इसका मान। तो क्या होता है साइन 3 थीटा बाई 4, साइन 3 थीटा बाई 4, तो साइन 30 का मान 1/2 साइन 3 थीटा, 3 हो गया, थीटा की जगह पर 10/4, तो साइन 3 30/4, तो 1/8 हो जाएगा और साइन 30 हो जाएगा, तो 1 माइनस साइन 30 का मान 1/2 हो गया, 1/8 पहले से था, तो 1/16 हो जाएगा 16, तो 16 एकम 16 माइनस 1 एकम 1/16, तो 16 में से 1 गया 15/16 रूट में, तो 16 4 का यानी √15/4 आ गया ना, √15/4। समझ में आया कि नहीं? अगर इसमें देखो सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर m तथा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर n,
तो जो m होता है ये वाली वैल्यू जो होती है इसके 2 गुने से 2 गुना अपान इसका स्क्वायर में से एक कम होती है। पहले तो इसका 2 गुना करेंगे फिर इसका स्क्वायर में से एक कम कर देंगे, यही होता है ये वाली वैल्यू। समझ में आ गया ना। आगे देखो, सेक थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये तो क्वेश्चन है शायद। देखो सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर m है ना, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होता है n, जो कि अपने सबको पूछा है। तो क्या बोले थे, जो m होता है वो 2n/n² - 1 होता है। तो m बराबर m की जगह पर ये बराबर 2n/n² - 1, तो 2 2 2 जा 4, 2 दूनी 4 से कट गया, तो इधर बचा 2n² - 2 1 जा 2 बराबर 3n, तो 2n² - 3n - 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये बन गया द्विघात समीकरण, बन गया द्विघात समीकरण। अब इसको सॉल्व कर लेना है ना, 10th में पढ़े ही हो अच्छे से द्विघात समीकरण। अगर सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा m हो और तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर n होता है हो, अगर इतना दिया हो तो जो m होता है वो 2n/1 - n² होता है। इसमें n² - 1 था, यहाँ 1 - n² होता है। ठीक है, अब कुछ फार्मूलाज पढ़ते हैं। देखो साइन 2 थीटा जो होता है वो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, लेकिन ज़्यादा यूज़ ये वाला नहीं, ये वाला होता है जो tan के पद में होता है। साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है tan के पद में 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan² थीटा। अगर साइन 2 थीटा है तो प्लस में होगा, क्योंकि यही फार्मूला अभी कॉस में होता है, वो tan में। कॉस 2 थीटा जो होता है, कॉस 2 थीटा होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा, या फिर 2 cos² थीटा माइनस 1, या फिर 1 - 2 sin² थीटा, या फिर 1 - tan² थीटा अपान 1 प्लस tan² थीटा। और 1 प्लस cos 2 थीटा होता है 2 cos² थीटा। अगर प्लस है तो cos² थीटा होगा, अगर माइनस है 1 माइनस cos 2 थीटा, अगर माइनस है तो 2 sin² थीटा होगा, प्लस है तो 2 cos² थीटा, माइनस है तो 2 sin² थीटा। ठीक है ना। और यदि 1 माइनस cos थीटा अपान 1 प्लस cos थीटा, तो ध्यान से देखो 2 गायब कर दिए हैं, तो तुम भी यहाँ से आधा कर दोगे। तो पहले माइनस है तो 2 sin² थीटा बाई 2, प्लस है तो 2 cos² थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन बटा cos tan² थीटा बाई 2। कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ना, समझ में आया कि नहीं यहाँ तक? अच्छे से बताना, एकदम नहीं आएगी तो भी बताना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ चल रही है आज की। और 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होती है, 1 प्लस cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो 1 प्लस cos थीटा होते प्लस है ना, तो 2 cos² थीटा बाई 2, अगर थीटा है तो थीटा बाई 2, 2 थीटा होता तो उसका आधा तो केवल थीटा होता, लेकिन यहाँ केवल थीटा है तो उसका आधा होगा ना, 8 थीटा बाई 2। और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 कॉस से 1 कॉस कैंसिल, कॉस बटा साइन होता है कॉट थीटा बाई 2। समझ में आ गया ना। 1 माइनस कॉस थीटा अपान साइन थीटा क्या होता है, 1 माइनस का देखो माइनस है ना, तो 2 sin² थीटा बाई 2, और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एक साइन से एक साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन बटा कॉस tan होता है थीटा बाई 2, यानी tan थीटा बाई 2। ठीक है ना। और साइन 3 थीटा होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और कॉस 3 थीटा होता है 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो tan 7.5 डिग्री का जो मान होता है वो 6 3 2 2 रूट 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 प्लस माइनस 6 3 2 2 रूट 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 प्लस माइनस। इसको एक शॉर्ट वीडियो में भी बताए हैं, अच्छे से याद कर लेना। फिर और देखो tan a प्लस tan b बराबर a, और cot a प्लस cot b बराबर b हो, तो जो cot a प्लस b होता है वो 1/a माइनस 1/b होता है। समझ आया ना। tan a प्लस tan b बराबर a, cot a प्लस cot b बराबर b, तो cot a प्लस b जो होता है वो 1/a माइनस 1/b होता है। समझ में आया कि नहीं, एकदम अच्छे से। तो आज यहीं तक पढ़ेंगे। tan 45 प्लस थीटा प्लस tan 45 माइनस थीटा हो तो 2/cos 2 थीटा होता है, यानी 2 sec 2 थीटा हो जाता है। 1 प्लस माइनस साइन 2 थीटा बराबर होता है cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अगर ये चीज़ देख रहे हो तो ये चीज़ लिखने आना चाहिए तुमको। बस आज इतना ही पढ़ते हैं, इसके बाद कल से नेक्स्ट वीडियो में इसका अपलोड करेंगे।
ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना भाई।